Hello everyone, how are you? I hope each and one of you is absolutely good. My name is Manish Soti और आज हम हमारी प्यारी क्लास में पढ़ने रहे हैं क्लास 7th का प्रोटेक्शन फ्रॉम वेस्ट। तो पूछो और पहेली है ना, वो एक फार्म में जाते हैं तो वहाँ पे वो देखते हैं कि वीट के प्लांटेड है वीट के प्लांट। तो वहाँ पे ये भी देखते हैं कि तो अनचिटाइल्ड प्लांट भी कुछ वहाँ पे प्लांटेड है, जिनकी कोई जरूरत नहीं है खेत में। वीट के प्लांट की जरूरत है क्योंकि उनकी उसकी तो फसल उगा रखी है, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी वो उगे हुए। तो वो क्या है, वो वीट्स थे, उनकी कोई जरूरत नहीं है, उन्हें रिमूव किया जाता है क्योंकि वो कंपैरिजन वो उनसे झगड़ा करने लग जाते हैं वीट्स के प्लांट से और हिस्सा मांगने लग जाते हैं वाटर में, सनलाइट में, न्यूट्रिशन में, सारे लेने लग जाते हैं बराबर। फिर प्लांट की अच्छी ग्रोथ नहीं हो पाती तो हमारी अच्छी नहीं हो पाती, फसल नहीं होती। तो इसलिए उन्हें रिमूव किया जाता है ताकि प्लांट हेल्थी प्लांट ग्रो हो। वीट्स क्या है, उनका न्यूट्रिशन, वाटर, सनलाइट ले लेते हैं, वो अच्छे ग्रो नहीं हो पाते, इसलिए वीट्स को ही रिमूव कर देंगे ताकि प्लांट को अच्छी सनलाइट मिले, वाटर मिले और न्यूट्रिशन मिले और स्पेस भी मिलता है, स्पेस भी तो छीन लेंगे। तो इसलिए वीट्स को रिमूव कर दिया जाता है। वीट्स को कई तरीकों से रिमूव किया जाता है। क्या किया जाता है, प्लांट उगाने से पहले टिलिंग करते हैं ना, तब वो वीट्स होते हैं उन्हें उखाड़ देते हैं, अपलूट कर देते हैं, तल से ही उखाड़ देते हैं, अपलूट कर देते हैं। अपलूट करने से क्या हो जाता है, वो अपलूट करती है, वो सोइल में मिलकर, सोइल में क्या है, हमारे डिकम्पोजर्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो क्या करेंगे, उस वीट्स पे एक्ट करेंगे, उन्हें डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्ट करके उनकी मैन्योर बनाएंगे। प्लांट्स के लिए वो यूजफुल हो गए, पहले वो नॉन यूजफुल थे पर उन्हें उखाड़ दिया अपलूट अपने आप, वो फिर वो यूजफुल हो गए, पहले वो यूजफुल थे फिर वो यूजफुल हो गए। क्या किया है, फिर वो उखाड़ दिया जाता है, अपलूट कर दिया जाता है। एक और मेथड है, वो क्या, कौन सा टाइम होता है अपलूट चीज, मतलब ये वीट्स है इनकी, इन्हें उखाड़ने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है, अपलूट करने का या फिर इन्हें रिमूव करने का? सबसे बेस्ट टाइम होता है फ्लावर आने से या सीड आने से पहले इन्हें अपलूट कर दिया जाता है। इन्हें अपलूट किससे किया जाता है, इन्हें अपलूट किया जाता है, किससे किया जाता है, इन्हें खुरपी। क्या किया जाता है, लोग इसे टाइम टू टाइम पे अपलूट करते हैं, खुरपी से इसे अपलूट करते रहते हैं, अन्नल फसल के अन्नल से करते रहते हैं, खुरपी की हेल्प से अपलूट करते रहते हैं। और एक और मेथड से, एक और तीसरे भी किया जाता है, वो क्या होती है, सीड ड्रिल से भी वीट्स को अपलूट किया जाता है। तो अब हम एक और भी चीज के बारे में बताएंगे। एक केमिकल्स होते हैं तो वीट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, वीट्स को वही खत्म कर देते हैं। उन्हें क्या कहते, वो केमिकल्स उन्हें क्या कहते हैं, उनका क्या नाम है, उनका नाम है वीटिसाइड्स उनका नाम है। वो क्या कहते हैं, उनके उसका एग्जाम्पल क्या है, आप पूछोगे उसका एग्जाम्पल क्या है, उसका एग्जाम्पल है टू फॉल्टी उसका एग्जाम्पल है, इसका वीटिसाइड्स का एग्जाम्पल है। ये स्प्रे की जाती है फील्ड में, ताकि क्या होता है, वीट्स को किल करने के लिए इन्हें स्प्रे किया जाता है और वीट्स को किल करने के स्प्रे किया जाता है। और ये क्रॉप को डैमेज भी नहीं करती, सिर्फ वीट्स को मारती है, क्रॉप को भी डैमेज नहीं करती। और तो वीटिसाइड्स है ना, वो डिसोल्वेबल होती है, डाइल्यूट होती है, पानी में मिल जाती है, पानी में मिलके ही तो उन्हें स्प्रे किया जाता है। पहले तो वो सॉलिड फॉर्म में, फिर पानी में मिला के पानी की एक टंकी में सोई थी वीटिसाइड्स की, और फिर उन्हें स्प्रे किया जाता है। और इन्हें ये स्प्रे वीट्स को मार देती हैं, तो ये हार्मफुल होती हैं। ऐसे तो ये प्लांट के लिए हार्मफुल नहीं होती, पर हार्मफुल तो होती है ना।
तो क्या कि ये हार्मफुल तो होती है, तो वो फार्मर है तो स्प्रे करता है इन विटिसाइड्स को। वो क्या करता है अपनी नोज माउथ ये बिल्कुल कवर कर लेता है ताकि उसको वो ना आता पाए, विजिटाइज ना आता पाए, उसकी स्प्रे ना आता पाए, उसके मुंह और नाक में माउथ और नोज कवर कर लेता है। और तो विजिटाइज कब ये स्प्रे की जाती है, विजिटाइज स्प्रे की जाती है तब प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है ना। कब प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है ना, मतलब बीज की वेजिटेटिव ग्रोथ में ही विजिटाइज को स्प्रे कर दिया जाता है, उन्हें किल कर दिया जाता है बीज को। तो मैंने अब तक आपको क्या क्या बताया, मैंने अब तक आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बताई, फिर मैंने उसके बारे में मैंने 2 चीजें बताई थी, मोटन और ट्रेडिशनल के बारे में बताया था, फिर सोइंग ऑफ सीड के बारे में बताया, फिर मैचिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया, फिर इरिगेशन कैसे होता है, 2 टाइप का इरिगेशन होता है, कौन सा होता है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में भी 2 टाइप के थे, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अब मैंने प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स चलवा दिया, अगर मैं हार्वेस्टिंग दूंगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करते रहना मेरे चैनल। थैंक यू।